हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू डियर फ्रेंड्स। तो एमएससी नर्सिंग के लिए अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो अभी जो सीट मैट्रिक्स अभी आया है उसका मैंने वीडियो बना दी है। सीट मैट्रिक्स का भी जो नया सीट मैट्रिक्स आया है उसके अकॉर्डिंग आप जो आपका स्टार्ट होने वाला है जो चॉइस फिलिंग वो 23 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 23 तारीख से यानी आपके पास अभी आज 21 है, 22 यानी एक दिन का समय है। एक दिन का समय है, आप तब तक आप प्रायोरिटी सेट कर लीजिए और मैं बताऊंगा आपको प्रायोरिटी सेट करने के लिए। ठीक है, तो अभी आपके पास एक दिन का समय है, तो मैं इस वीडियो में सिर्फ उनके लिए बात करूंगा जिनका रैंक 1 टू 250 यानी 1 से 250 रैंक के अंदर के जो लोग हैं, और एक क्राइटेरिया और उनके लिए जो लोग गवर्नमेंट कॉलेज और रेगुलर करना चाहते हैं उनके लिए मैं बात करूंगा। ठीक है, इसमें जो 250 से ऊपर हैं उनके लिए अभी मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगा। बस सिर्फ और सिर्फ मैं 1 से 250 तक के रैंक वालों को, और जो सिर्फ सरकारी कॉलेज चाहते हैं और रेगुलर करना चाहते हैं एमएससी, जो नॉन अटेंडिंग करना चाहते हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं एक प्रायोरिटी सेट करके बताऊंगा कि आपको प्राइवेट लेना है या क्या करना है, कैसे सेट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रायोरिटी सेट करें कि आपको कौन आपके मनपसंद का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो 1 से 250 तक का रैंक है। तो आप चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो में जो भी जानकारी है वो आपके लिए एक एक बात मेरी इम्पोर्टेंट है आपके लिए चॉइस फिलिंग के लिए। ठीक है, तो आप जो है कि यहाँ पे देखिए मैं सीट मैट्रिक्स आपके लिए तैयार किया हूँ। देखिए यहाँ पे आपको सीट मैट्रिक्स टोटल कितने, अभी जो न्यू सीट मैट्रिक्स आया है, नया सीट मैट्रिक्स आया है एमएससी का, उसमें टोटल 6 कॉलेज ऐड हुए हैं। ठीक है, एक केजीएमयू हो गया, एसजीपीजीआई हो गया, एलएलआरएम हो गया मेरठ, उसका जीएसबीएम कानपुर हो गया, और उसके बाद आपका सीएनजी इंस्टीट्यूट ऑफ आईएमएस ये गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर में एलपीएसआईसीसी ये कहाँ पे है, ये कानपुर नगर में, कानपुर में ही है लेकिन कानपुर नगर में है, और ये जीएसबीएम है। तो ये 6 कॉलेज हैं। अब मैं ये प्रायोरिटी सेट किया हूँ, रैंक 1 से लेके 250 तक के रैंक सेट किया हूँ। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा स्पेशलिटी के अनुसार। तो कॉलेज का प्रायोरिटी मैंने अपनी तरफ से यही बनाया है, आपके लिए बेस्ट कॉलेज रखा है प्रायोरिटी सेट। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं मैं केजीएमयू नहीं, ने अपने क्षेत्र में जैसे कानपुर के कुछ लोग हैं तो मैं कानपुर का जीएसबीएम ही लेना चाहता हूं, तो आप उठा के आप फर्स्ट प्रायोरिटी में जीएसबीएम रख दीजिए। अगर आपको पसंद है कि नहीं मैं पहले जीएसबीएम रखना चाहता हूं, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे जीएसबीएम रख दीजिए। ठीक है, तो इन प्रायोरिटी में मैंने ऐसे सेट किया है, अच्छे अच्छे कॉलेजों का प्रायोरिटी सेट किया है। गवर्नमेंट ही कॉलेज हैं ये, इसमें कोई प्राइवेट नहीं है। तो इसमें अगर देखिए ये मेरा सेटअप है। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि आपको मेरठ वाला कॉलेज चाहिए ये, ठीक है, या गौतम बुद्ध नगर वाला चाहिए, या कानपुर नगर वाला, जो इसमें चाहिए आप प्रायोरिटी आप ऊपर कर दीजिए बस। ठीक है, उसी को ऊपर कर दीजिए। तो पहले जो है कि जैसे मान लीजिए कि एलएलआरएम मेरठ में आप चाहते हैं तो मेरठ वाले को ऊपर करिए। उसके बाद मेरठ वाले कॉलेज की स्पेशलिटी के अनुसार उसमें भी प्रायोरिटी सेट करना होगा आपको। ठीक है, प्रायोरिटी सेट करना होगा। तो चलिए एक एक कॉलेज करके इन 6 कॉलेज की प्रायोरिटी मैं बता दे रहा हूँ, आपको जो सही लगे। आपको ये मेरा प्रायोरिटी सेट किया हुआ अच्छे अच्छे कॉलेजों का सबसे टॉप पे ये रखा हूँ। उसके बाद एसजीपीजे, उसके बाद एलएलआरएम मेरठ हो गया, जीएसबीएम कानपुर हो गया, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ आईएमएस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ आईएमएस ये गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा कि किस में कितनी स्पेशलिटी है और कितनी सीटें हैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो बाकी ये प्रायोरिटी मैंने सेट किया, आप अपने हिसाब से अपना ऊपर नीचे कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये टोटल, आइए चलिए मैं अब बात करता हूँ। पहले मैं केजीएमयू की बात कर ले रहा हूँ। ठीक है, केजीएमयू में आपको स्पेशलिटी की बात करें तो टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट 20 है, टोटल सीट 20 है। और स्पेशलिटी की बात करूं, स्पेशलिटी की, तो आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 5 सीटें हैं, 5 सीटें हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो आपका थोरेसिक नर्सिंग और कार्डियो वैस्कुलर नर्सिंग इसका 3 है। ठीक है, यानी एमएसएन के 7 सीटें हैं, जिसमें 4 थोरेसिक नर्सिंग का है और वैस्कुलर का, और 3 उसका 4 जो है मेडिकल सर्जिकल इन क्रिटिकल नर्सिंग में है ये। ठीक है, तो एमएसएन की 7 सीटें हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका ओबीजी का 5 सीट है।
ओबीजी का 5 सीट है और पीडियाट्रिक का 5 सीट है और आपका जो है कि साइकेट्री का 3 सीट है। ठीक है, तो टोटल 20 सीट हो गई। 5 3 8 4 12 5 17 5 3 8 4 12 12 5 17 17 5 22 3 25 25 सॉरी 25 सीटें हैं। 25 स्पेशलिटी करके हैं 25। उसमें देखिए, अब देखिए आपको स्पेशलिटी जो चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको आपको स्पेशलिटी में ओबीजी चाहिए। ठीक है, ओबीजी चाहिए तो आप जब लॉक कीजिएगा प्रायोरिटी इसका केजीएम में, पहले कॉलेज सेलेक्ट कर लिए। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद उस कॉलेज में स्पेशलिटी सेलेक्ट कर रहे हैं तो पहले ओबीजी चाहिए, तो ओबीजी को पहले सेलेक्ट करके इसको टॉप पे ले जाइए। ठीक है, उसमें दिया रहता है मूव अप एंड डाउन, मूव करने के लिए दिया रहता है, तो आप इसको मूव करके ऊपर ले जाइए, टॉप पे ले जाइए। फिर उसके बाद आपको जो है कि जैसे मान लीजिए ओबीजी के बाद अगर ओबीजी नहीं मिला तो आप पीडियाट्रिक लेना चाहते हैं तो उठा के पीडियाट्रिक आप 2 नंबर पर रख दीजिए। पहले पे ये रख दीजिए, 2 पे इसको रख दीजिए। फिर उसके बाद आप ये चाहते हैं कि ओबीजी नहीं मिला, पीडियाट्रिक ले लेंगे। लेकिन उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि जैसे ओबीजी और पीडियाट्रिक में कोई नहीं मिला तो उसके आगे मैं नहीं लूँगा, तो इससे अच्छा होगा कि आप यही 2 सीट ही प्रायोरिटी में केजीएमयू से रखिए। केजीएमयू से सिर्फ यही 2 प्रायोरिटी रखिए। ठीक है, आपको सिर्फ ओबीजी और पीडियाट्रिक ही चाहिए तो कॉलेज में जितने कॉलेज में ओबीजी और पीडियाट्रिक हैं सिर्फ उसी को प्रायोरिटी में रखिएगा। सिर्फ इतना करिएगा कि कॉलेज जो चाहिए उसी कॉलेज की स्पेशलिटी को टॉप पे रखिएगा। फिर दूसरे नंबर पे जो कॉलेज चाहिए उस कॉलेज में जो पीडियाट्रिक ओबीजी का हो तो उसको दूसरे नंबर पे, तो ऐसे रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका सीट का मैट्रिक्स है। अगर मान लीजिए कोई साइकेट्रिक से करना चाहता है या कम्युनिटी से करना चाहता है, देखिए एक केजीएमयू को मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी आपको ज़्यादा टाइम नहीं समझाऊंगा, क्योंकि देखिए केजीएमयू कॉलेज सेलेक्ट कर ली, आपको चाहिए साइकेट्रिक पहले। जैसे कि केजीएमयू से ही आप साइकेट्रिक से करना चाहते हैं तो साइकेट्रिक की सीट को उठा के मूव करके आप टॉप पे रख दीजिए। पहले कॉलेज केजीएमयू सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद साइकेट्रिक रख दीजिए। साइकेट्रिक रखने के बाद आपको लग रहा है कि साइकेट्रिक ना मिलेगा तो हम कम्युनिटी ले लेंगे, तो दूसरे नंबर पे आप कम्युनिटी रखिए। पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे कम्युनिटी। बस यही 2 कॉलेज, अगर यही 2 स्पेशलिटी से केजीएमयू में करना चाहते हैं तो आप ले। अब कोई ऐसा है जो केजीएमयू से कोई स्पेशलिटी मिल जाए तो वो अपना ऐसे चॉइस वाइज रखे, चॉइस वाइज। जैसे मान लीजिए कि पहले रख दिए कि ओबीजी नहीं मिला तो पीडियाट्रिक नहीं मिला तो एमएसएन नहीं मिला तो साइकेट्री नहीं मिला तो कम्युनिटी, ऐसे। तो अगर केजीएमयू के कोई स्पेशलिटी आपको लगता है कि अगर मुझे कोई भी स्पेशलिटी मिल जाए मैं कुछ भी कर लूँ तो कोई बात नहीं, तो तब तो कोई बात ही नहीं, उसमें ऊपर नीचे करने का नहीं, बस खाली इसमें यह है, इसमें भी प्रायोरिटी सेट करना होगा कि कोई भी मिल जाए का मतलब क्या, फिर भी आपकी एक स्पेशलिटी होगी कि हाँ वही चाहिए। तो ओबीजी पहला है, दूसरा क्या है पीडियाट्रिक, तीसरा एमएसएन है और चौथा क्या है साइकेट्रिक है और पांचवा कम्युनिटी है। तो ऐसे ही आप सेट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही सेट कर लीजिए। पहले कॉलेज सेलेक्ट करना होगा, कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद उस कॉलेज में जो स्पेशलिटी चाहिए उसको टॉप पे रखिए, फिर दूसरे नंबर पे जो चाहिए उसको रखिए, फिर तीसरे नंबर पे जो चाहिए उसको रखिए। और मैंने ये भी बता दिया कि आपको केजीएमयू से सिर्फ किसी स्पेसिफिक 2 ही स्पेशलिटी से ही करना है, तो सिर्फ आप 2 ही चूज करिएगा उसमें से, और ज़्यादा मत चूज कीजिएगा, नहीं तो वही अलर्ट हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये है। उसके बाद देखिए केजीएमयू के बाद अब हम बात करते हैं एसजीपीजीआई का। ठीक है, तो एसजीपीजीआई में कितने टोटल सीटें हैं? 10 सीटें हैं। ठीक है, टोटल सीटें 10 हैं, जिसमें आपका 6 है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्रिटिकल केयर नर्सिंग का 6 है और उसके बाद पीडियाट्रिक का 4 है। पीडियाट्रिक के 4 सीटें हैं, तो ये 4 सीटें 10 सीटें हैं एसजीपीजीआई लखनऊ में। तो एसजीपीजीआई में ही आपको, जैसे कि मान लीजिए एसजीपीजीआई से पीडियाट्रिक करना चाहते हैं तो आप पीडियाट्रिक को टॉप पे पहले नंबर पे रखिएगा और दूसरे नंबर पे मेडिकल सर्जिकल रखिएगा, तो ऐसे प्रायोरिटी सेट कीजिएगा। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। उसके बाद आगे ऐसे ही सेम ऐसे सभी कॉलेज में, हाँ लेकिन ये पहले आपको कॉलेज की प्रायोरिटी सेट करनी होगी, उस कॉलेज में स्पेशलिटी की प्रायोरिटी सेट करनी होगी, ऐसे करना होगा। और जो स्पेशलिटी चाहिए वही करिएगा प्रायोरिटी में। और आपको ये लगता है कि नहीं मुझे इस गवर्नमेंट कॉलेज से कोई स्पेशलिटी मिल जाए तो कोई बात नहीं, तब तो आप सारे लॉक कर दीजिए, सारे प्रायोरिटी सेट करते हुए सारे सीटों को आ जाइए। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको सिर्फ यही चाहते हैं कि मुझे सरकारी से करना है, चाहे स्पेशलिटी कोई भी हो, तब तो आपके लिए आपको तो कोई ना कोई कॉलेज और स्पेशलिटी तो हो ही जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आइए मैं मेरठ की बात कर रहा हूँ, LLRM मेरठ।
LLRM सेलेक्ट कर लिए, कॉलेज सेलेक्ट कर लिए। अब इस कॉलेज में आपको प्रायोरिटी वाइज सेट करना है। कितनी सीटें हैं, पहले सीटें में बात कर लूँ तो 5 2 7 3 10 5 15 5 20 5 25 कितने हैं, 25 हैं। ठीक है, 25 स्पेशलिटी इसमें भी है। तो इसमें कितनी कितनी स्पेशलिटी किस में है, तो देखिए आपको ऐसे सेट करना होगा। जैसे मान लीजिए आपको लेना है पहले इसमें भी ओबीजी ही लेना है। LLRM में आपका टारगेट है, पहले केजीएम में सेलेक्ट कर लिया ओबीजी और पीडियाट्रिक, अब उसके बाद उसमें SGPGI में पीडियाट्रिक सेलेक्ट कर लिया, अब LLRM में पीडियाट्रिक सेलेक्ट करना है और ओबीजी। तो ओबीजी चाहिए तो ओबीजी फर्स्ट नंबर पे ले जाइए, फिर उसके बाद पीडियाट्रिक फर्स्ट। अच्छा एक चीज़ है, स्पेशलिटी के हर स्पेशलिटी की सीट भी देख लीजिएगा आप, हर स्पेशलिटी की सीट भी देख लीजिएगा। जो ज़्यादा सीट हो तो उसी को टॉप पे रखिएगा। अगर कम सीटें हैं, 2 हैं, 1 हैं, 3 हैं, तो उसमें चांस कम बनता है। ठीक है, तो ऐसे पहले कॉलेज की प्रायोरिटी सेट करना होगा, उसके बाद स्पेशलिटी की प्रायोरिटी सेट करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि जम्मू के लिए बताया वैसे LLRM में भी कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद आपको बता दें कि कानपुर जो JSBM है उसमें कितनी सीटें हैं। देखिए पिछली बार जो है कि हमें खुद यही JSBM ही अलॉट हुआ था, बट मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। वजह ये था कि हमें पीडियाट्रिक यहाँ पे अलॉट हुआ था, पीडियाट्रिक अलॉट हुआ था, लेकिन जब हम वहाँ कॉलेज पे विजिट किए तो वहाँ कॉलेज वालों ने कहा कि यहाँ पे तो पीडियाट्रिक है ही नहीं। अब उनका क्या क्राइटेरिया था, क्यों नहीं हमसे ये बहाना कर रहे थे या क्या कर रहे थे, तो उनके पास पीडियाट्रिक था ही नहीं, तो बोल रहे हमारे पास पीडियाट्रिक नहीं है। तो उनके पास था क्या, साइकेट्रिक था और कम्युनिटी था, साइकेट्रिक था, कम्युनिटी था। ठीक है, और यही देख के मैंने भी लॉक किया था। तो ये अटल बिहारी ये गलत करता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप दिखा रहे हैं सीट मैट्रिक्स में और हमें दे कुछ और रहे हैं। वहाँ कॉलेज में जाने के बाद पता चल रहा है कि भैया हमारे यहाँ तो MSN है ही नहीं, OBG है ही नहीं, और ये स्पेशलिटी तो है ही नहीं, तो आपको अलॉट कैसे हो गया। तो ये तो आप समझिए ना, आप समझना चाहिए, यूनिवर्सिटी समझना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के चाहे तो क्लेम कर दे, RTI फाइल कर दें, भैया आप जब वहाँ पे कोर्स है नहीं तो फिर मुझे क्यों अलॉट कर दिए। ठीक है, तो मुझे पीडियाट्रिक अलॉट हुआ था। जब मैं वहाँ विजिट किया तो वहाँ पे बोला उन्होंने कि यहाँ पे पीडियाट्रिक है ही नहीं बेटा, आप जो है कि ये लिख के दे दो कि पीडियाट्रिक का है नहीं। तो अच्छा उन्होंने ये कहा कि हमने कहा तो फिर हमें अलॉट क्यों किया गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ये कह रहे हैं तो आप हमें एक पेपर पे लिख के दे दीजिए कि हमें भली भांति बता दिया गया था कि हमारे यहाँ पीडियाट्रिक का वो नहीं है, फिर भी मैं एडमिशन ले रहा हूँ। तो हमने कहा ये कौन सी बात हुई साहब, आप तो पहली बात कह रहे हैं स्पेशलिटी आपके पास पीडियाट्रिक के नहीं है, दूसरा ये कह रहे हैं कि आप हमें एक एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं कि हमें बता दिया गया था फिर भी हमने लिया है, तो इसका क्या मतलब है। तो हमने ड्रॉप कर दिया, फिर मेरा माइंड चेंज हो गया, तो हमने नॉन अटेंडिंग कर लिया। ठीक है, नॉन अटेंडिंग कर लिया MSc, तो जो प्रेजेंट टाइम में हम MSc कर रहे हैं। तो वही इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को, जो एक्सपीरियंस है वही मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आपसे वो ना हो, चाहे घटनाएं ना होने पाए और आपके साथ वो गलती ना होने पाए। ठीक है, तो ये आपका है। तो इसमें भी JSBM में भी आपको दिया तो है, इन्होंने दिया तो है। ठीक है, कितनी सीटें हैं, कम्युनिटी की 5 सीटें हैं। देखिए कम्युनिटी की 5 सीटें हैं और उसके बाद मेडिकल सर्जिकल की 3 हैं, और वो भी मेडिकल सर्जिकल में 2 और हैं उसके थोड़ा आर्थोपेडिक नर्सिंग की। ठीक है, उसके बाद 5 हैं ऑब्स्टेट्रिक OBG के, और 5 पीडियाट्रिक के, और 5 साइकेट्रिक के। तो कुल मिला के 5 3 15 2 16, 15 2 17 3 20 5 25 25 सीट यहाँ पर भी है स्पेशलिटी की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। हाँ, वहाँ पे अलॉट हो तो तुरंत कॉलेज चले जाइएगा, हो सकता हो इस बार कुछ ऐसा ना बोलें। उस बार तो हमें JSBM अलॉट हुआ तो हमने नहीं लिया। ठीक है, तो हमारा मूड चेंज हो गया तो हमने नॉट अटेंड किया। उसके बाद देखिए आपका गौतम बुद्ध नगर में भी कितनी सीटें हैं, तो 3 2 5 3 8 5 13 5 18, 13 5 18 2 20, यहाँ पे टोटल स्पेशलिटी कितनी है, 20 स्पेशलिटी की सीट कितनी है, 20। अब 20 में 3 कितनी है, कम्युनिटी की 3 है, और उसके बाद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की 2 हैं, थोरेसिक में, और क्रिटिकल केयर नर्सिंग में 3 है। उसके बाद आपका OBG का 5 है, पीडियाट्रिक का 5 है, और साइकेट्रिक का 2 है। गौतम बुद्ध नगर का ये है। तो आपको जो भी कॉलेज चाहिए, इस कॉलेज में जो स्पेशलिटी चाहिए उसको टॉप पे रखना, बस इतना करना। ठीक है, जैसे मैंने KGM में बताया वैसे ही करना है। फिर उसके बाद आपका है LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर नगर में ही है, LPS इंस्टीट्यूट। इसमें सिर्फ और सिर्फ 20 सीटें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और वैस्कुलर और थोरेसिक नर्सिंग की सिर्फ 20 सीटें हैं। तो आपको अगर करना हो तो यहाँ पे कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये आपका जो है कि गवर्नमेंट सीटें थी जिनकी रैंक 1 से 250 तक है, उनके लिए ये प्लानिंग में बता दिया चॉइस फिलिंग के लिए। तो ऐसी प्रायोरिटी सेट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, नॉलेजफुल लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं टाइम टाइम पे आपको अवेयर या जागरूक करता रहता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट प्लानिंग के साथ, ताकि आपके साथ कोई घटना ना घटे, ठीक है। थैंक यू सो मच।